हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 3 की। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, आइए बात कर लेते हैं एक बार। बच्चों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों टॉपिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन किस तरह से हमें डिस्कस करने हैं, इन पे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, कौन कौन सा पोर्शन ऐसा होता है जो हमसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। सेकंड थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बेटा देखो बहुत सारी चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की बात नहीं कर पाता। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके अगर एजम्पशंस की बात करते हैं तो वो मान के चलता है कि जो हमारे पास मेटल एंड जो लिगेंड्स है ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में आयोनिक इंटरेक्शन है, तो भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर पाता। बट सर हम तो जब बात करते हैं सॉल्यूशन की तो हम यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बेटा हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, बट एक्चुअल में वीबीटी इसकी बात नहीं करता है। और जो जब आप एग्जाम में जाओ बोर्ड के अंदर बात करो तो बेटा सीएफटी से हाइब्रिडाइजेशन मत निकालना, वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि सीएफटी हाइब्रिडेशन की बात नहीं करता। चलिए तो हम आज सीखने क्या वाले हैं, यहां से उठाया हाइब्रिडेशन का फंडा, सीएफटी से उठाया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का फंडा, और इनको मिक्स करके जेई मेन की क्वेश्चन को कैसे इजीली क्रैक करना है, कैसे उनको चुटकियों में उड़ाना है, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट इज, आइए बात करते हैं। द कॉम्प्लेक्स दैट हैज, दिस इज दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब सिंपल सी चीज सोचना, यहां पर एक सिंपल सी चीज सोचने को मैं आपको बोलता हूं। अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करता हूं तो देखिए भैया लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक सीरीज बनाई गई थी जिसमें हम लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और ध्यान रखना उस लिगेंड की सीरीज को आपको याद करना है कि कैसे वो सीरीज के अंदर कौन पहले कौन बाद में, इस पे जेईई मेन पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो है सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और दूसरा क्या है सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये सब क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हैं। अब भैया ध्यान से समझना, अगर मैं सीएफएससी की बात करता हूं तो डेल्टा ऑफ स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल विच इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ टेट्राहेड्रल, ये इसका ऑर्डर होता है। अब क्या यहाँ पर ये सीओ की मैं अगर बात कर रहा हूं तो क्या ये CO+2 में होगा? जी हाँ सर CO+2 में होगा। एंड CO+2 इज व्हाट? CO+2 इज व्हाट सर? दिस इज 3D7। क्या है भैया? 3D7। साथ में क्या है बेटा? क्लोरीन है। साथ में क्या है? क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। अब यहां पर कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए ना कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की बात कैसे करते हैं, ये तो सर हमारे समझ में नहीं आता, कैसे इनके बारे में बात करनी है। तो भैया यहाँ पर अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये किसी भी सूरत में पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेटल भैया उतने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जितना उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर अंदर के 3D वाले सारे खाली हैं तो भैया 4s एंड 4p के आपको 4 ऑर्बिटल यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अब अगर sp3 हो गया मतलब ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया, और इसका डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा नोट से कम हो गया, मींस ऑक्टाहेड्रल से कम हो गया। बाकी तीनों क्या रहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। समझना ध्यान से, अगर आपके पास में D3S है और आपके पास में sp3 है, ये इसका मतलब है भैया ये क्या रहा होगा? दिस इज टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा है, मींस ये क्या हो जाएगा? दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो केस हैं भैया, देखो ध्यान समझना इस चीज को। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूं दैट इज D2sp3 एंड sp3D2। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर,
और इनका जो ज्योमेट्री देखने को मिलता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अब आगे समझते हैं। सर यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल है, सेकंड भी ऑक्टाहेड्रल है एंड थर्ड भी ऑक्टाहेड्रल है। सर यहां पर Cn माइनस लिगेंड है, यहां पर NH3 5 है, यहां पर भी NH3 5 है। बेटा ध्यान से समझना NH3। अब यहां पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड निकालते कैसे हैं। देखिएगा एक ट्रिक याद रखना, दिस इज जस्ट ए ट्रिक। और ट्रिक क्या है, देखिए C-NOX, इस ट्रिक से हमारा काम यहां पर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में हमारा काम हो जाएगा। और इसके बाजू में लिख देना रेस्ट ऑल। देखिए अगर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है लिगेंड के अंदर तो उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहां पर बात करने वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को मैं आसान शब्दों में बोलूंगा यहां पर सफल। सफल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये आएगा तो पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवाने में सफल हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सफल बोलेंगे। और भैया जिसमें ऑक्सीजन या हेलोजन डोनर होता है वो पेयरिंग करवाने में विफल रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, विफल बोलेंगे। देज आर वीक फील्ड लिगेंड। अब यहां पर ये क्या था, क्लोरीन था, मींस यहां पर ये क्या था, हेलोजन डोनर था। हेलोजन डोनर है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। पेयरिंग करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही। नेक्स्ट Cn माइनस, सर कार्बन डोनर हो चाहे नाइट्रोजन डोनर हो, रहेगा तो सफल का सफल ही। अब समझिए यहां पर सफल कितने हैं, 6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है। आंसर क्या आएगा, सर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना पावरफुल लिगेंड मेरे पास होगा, उतनी ही ज्यादा क्या कर देगा, वो स्प्लिटिंग कर देगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे बेसिक कितने क्लियर हुए यहां पर, ये समझो। हमने ये जाना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कौन कौन से हैबिटेशन हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन 6 के अंदर यहां पर कौन कौन से हैबिटेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड को पहचानने की ट्रिक हमने यहां पर देखी, और क्वेश्चन को इजीली कैसे क्रैक करना है ये भी हमने यहां पर सीख लिया है। तो क्वेश्चन एक, कॉन्सेप्ट अनेक। आई बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ मेटल आयंस दैट कैन गिव ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9 बोर मैग्नेटॉन फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है, समझिए ध्यान से। अब कॉम्प्लेक्स में आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका मैं सिंपल सा लॉजिक आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हर मेटल के साथ आपको ये गिवन है, क्या गिवन है, हर मेटल के साथ आपको गिवन है कि उस पर चार्ज क्या है, प्लस यहां पर मेरे पास क्या है, H2O। सर H2O ऑक्सीजन डोनर है, क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। क्या होगा भैया, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। तो बात करते हैं, पहला क्या है मेरे पास, Cr+2। Cr+2 क्या होता है सर, सर Cr होता है 4s1 3d5। ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज 3d4। और कोई पेयरिंग नहीं हो रही सर, तो यहां पर 4 के 4 क्या रह जाएंगे, अनपेयर्ड रह जाएंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट Mn+2, मैंगनीज+2 क्या होता है भैया, सर दिस इज 3d5। और बेटा अगर ये 3d5 है आपके पास, ये भैया देखो ध्यान से, ये 5 का 6 हो गया यहाँ पे 3d5। तो 5 का मतलब सर 5 के 5 क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट V+2, V+2 क्या होता है सर, दिस इज 3d3। क्या होता है सर, 3d3। तो 3 के 3 क्या रहेंगे सर, अनपेयर्ड रहेंगे, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट CO+2, बेटा CO+2 क्या हो जाएगा आपके पास, CO+2 हो जाएगा सर 3d7। और सबके अंदर लिगेंड क्या है, H2O है। तो इसका पर्पस क्या था, अरे भैया ये पता करना था कि किस में पेयरिंग हो जाएगी और किस में पेयरिंग नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 3d7 कैसे बनाओगे, देखो जल्दी से बनाओ। और यहां पर बोर्ड पे देखने के साथ साथ अपने कॉपी में भी ड्रॉ करने की कोशिश करो भैया, और अगर खुद से हो जाए तो खुश हो जाओ थोड़े। 5, नेक्स्ट 6 एंड 7, कितने अनपेयर्ड आए सर, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4, यहां पर 5। अरे भैया एक तो बार बार ये 5 का 6 हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर कितने आए सर, 5, यहां पर कितने आए, 3,
और यहां पर भी 3। मीन सर मेरे पास कहीं ना कहीं आंसर तो आ चुका है, अब बचा क्या है, एक Fe+2 ही तो बचा है, इसको भी कर लेते हैं। Fe+2 दिस इज 3d6। तो बेटा 3d6 जब आप भरोगे तो आप देखोगे कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। भर के देख लीजिएगा, अरे एक तो भर सकते हो ना भाई, देखो 5 भरवा दिए, एक और 6 भरोगे तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर आएगा तो 4 बच जाएंगे। आई बात समझ में, ये भी करवा दिया। तो सर कौन सा आंसर आ रहा है, 3 और 3 V+2 CO+2, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर, जेईई मेन 2019 का ये यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए आंसर क्या है, सेकंड। मेरा तो सही है भैया, आप बताओ आपका सही है या नहीं है। चलें आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग फर्स्ट टू थर्ड आर। देखो अब मैं इस क्वेश्चन का सोर्स बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन ऑफ वीबीटी करके, उसमें 5 से 6 पॉइंट लिखे गए हैं, वो आपको ध्यान से समझने हैं। क्या होता है कि वीबीटी की जब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं। क्या क्या बताई जाती है, मैं बात बताता हूं आपको। एक तो कि इसके अंदर अजम्पशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे अजम्पशंस लिए गए हैं, पहला। दूसरा क्या कि भैया ये यहाँ पर कलर जो है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो कलर एग्जिबिट करते हैं, उनकी बात नहीं करता। अगर नहीं करता तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां पर इन्होंने लिखा गया है कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और ये इसका ड्रॉबैक है बेटा, ये एग्जैक्ट जो क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक डाटा जो होता है इनका, उसके बारे में बात नहीं कर पाता, ये इसका ड्रॉबैक है। थर्ड जो ड्रॉबैक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास बनते हैं उनकी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में भी बात नहीं कर पाता। और ये भैया यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। साथ ही साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या आएगी उसको भी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। ये सारे ड्रॉबैक्स किसके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो यहाँ पर 3 पूछे हैं, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बताए हैं। साथ ही साथ आप इसको एनसीईआरटी से भी एक बार रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है बेटा, वही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोले गए हैं, जो कि वीबीटी के एक्चुअल यहाँ पर लिमिटेशंस हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड आंसर आना चाहिए, थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। तो थ्योरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्यों हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज मस्ट, पढ़ना जरूरी है। प्रूफ आपके सामने है। आगे चलें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स अलोंग द जेड एक्सिस फ्रॉम एन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न्स। चलिए भैया बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ये मेरे पास मान लेते हैं ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। अब ये मेरे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम सीएफटी की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्या है कि लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं किसमें, अलोंग द एक्सिस यहां पर अप्रोच करते हैं। आगे सुनिएगा, इसमें हमारे पास होता है बेटा DXY, DYZ एंड DXZ। ये वो d ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दैट इज DX2Y2 एंड DZ2, तो ये दो वो होते हैं बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, अब भैया यहाँ पर क्या हुआ कि जब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो बेटा मैं स्प्लिटिंग की बात यहाँ कर लूँ थोड़ी सी, जहाँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है, देखिए ये 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 कौन से हैं, DX2Y2, क्योंकि इन्हीं को ज्यादा रिपल्शन फील होगा, तो भैया ये ज्यादा स्प्लिट करेंगे। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो जेड में लगे हुए हैं इनको यहाँ से हटा दिया, जेड एक्सिस वालों को हटा दिया, तो जो जेड के अलोंग ओरिएंटेड है उसको कम रिपल्शन फील होगा, यानी इस DZ2 को कम रिपल्शन फील होगा। अब लिगेंड्स अप्रोच कहाँ कर रहे हैं, XY प्लेन में कर रहे हैं, तो बेटा एक तो DX2Y2 को ज्यादा रिपल्शन फील होगा और बेटा DZ2 को कम रिपल्शन फील होगा। इनमें जो DXY होता है उसको ज्यादा रिपल्शन फील होगा,
ये dz² ज्यादा इसलिए रिपल्शन फील कर रहा है क्योंकि बेटा इसके पास यहां पर क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, इसके पास यहां पर इसका जो रिंग होता है वो तो भैया एक्सिस में ही है ना, जेड में है तो क्या हो गया है, तो एक्सिस में ही, रिपल्शन तो फील होगा ना इसको भी। तो यहां पर ऊपर ही ऊपर कौन चला जाएगा आपके पास में, dx² y², सबसे ज्यादा रिपल्शन। देखो अब ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, सर ये पॉसिबिलिटी है, ये भी है और ये भी है, तो सर सेकंड वाला तो डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं सर, सेकंड आपने बताया dxy, सर सेकंड आपने बताया dxy, तो सर मेरे हिसाब से तो फर्स्ट आंसर आना चाहिए। क्यों, अब आप लॉजिकली सोच लो ना कि सर अगर xy के अंदर लिगेंड आ रहे हैं तो dx² y² एंड dxy ही ज्यादा रिपल्शन को फील करेंगे, बाकियों को तो मतलब ही नहीं है। अरे भैया सिंपल सी चीज सोचो, अगर हमें खुद को डांट पड़ रही होती है तो हमें ज्यादा दिक्कत होती है ना, समझ में आई ना बात। तो भैया इनको जब अप्रोच करेंगे तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, तो ये ज्यादा स्प्लिट करेंगे, ये ज्यादा स्प्लिटिंग यहां पर शो करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये भी आपसे 2019 में पूछा गया था। आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, दैट इज कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या क्लियर कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Mn+2, दिस इज 3d5। चलिए टेट्राहेड्रल है Ni+2, दिस इज 3d8। चलिए सर आगे बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। सर बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। देखिए भैया अब अगर 3d5 है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये टेट्राहेड्रल है, सुनना ध्यान से, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको कैसे करना है। देखिए बेटा ये 3d5 की एक पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 3d8 की दूसरी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, एक मिनट, भावनाओं में बह के थोड़े जल्द ज्यादा बना दिए हमने यहाँ पे। नेक्स्ट 5 6 7 और एक क्या है 8। अब समझना अच्छे से। सर जब यहां पर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कोई पेयरिंग नहीं होगी सर, और जब यहां पे आपके पास वीक फील्ड लिगेंड का केस ये है, अगर सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो क्या करवाएगा सर, वो पेयरिंग करवा देगा बेटा, क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, 2 खाली, अभी भी 2 खाली, और यहां पर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयरिंग हो जाएगी। अब देखिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, इसमें 0, और यहां पर इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, सर अंदर वाला एक भी खाली नहीं है, क्या होगा sp3। इस केस में क्या होगा सर, dsp, एक अंदर का d खाली है तो dsp2। यहां पर क्या होगा सर, अंदर का एक भी खाली नहीं है, sp3d2, और यहां पर क्या होगा सर, इसके d2sp3 होगा। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, तो सही है भैया। क्यों सही है, सही इसलिए है बेटा क्योंकि अगर वीक फील्ड लिगेंड आपके सामने आते हैं, यहां पर लिगेंड अगर आपके पास पेयरिंग कराने में विफल रहता है तो दोनों ही क्या होंगे, हाई स्पिन होंगे। मींस यहां पर इसके कंपैरिजन में इनका स्पिन क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, हाई स्पिन। Ni+2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन। अगर भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो इसका स्पिन कम भी हो सकता है, कम हो गया तो ये लो स्पिन की कैटेगरी में जा सकता है। विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स Mn+2 कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, सॉरी कैन बी लो स्पिन। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, लो स्पिन हो जाएगा। नेक्स्ट, aqueous solution of Mn+2 ions is yellow in color। बच्चों ध्यान से समझना, ये येलो नहीं होता, ये क्या होता है, पिंक होता है, और पिंक होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज 1 2 एंड 3 जो हैं वही हमारे पास इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज समझना ध्यान से भैया। देखो कंसिडर दैट ए D6 मेटल आयन है कोई आपके पास, कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्वा लिगेंड्स के साथ, एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4.90। 4.90 का मतलब हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं,
द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। अब कैसे करना है सर, टेट्राहेड्रल भी है कहानी में और ऑक्टाहेड्रल भी है, कुछ मत करो भैया। 1 2 3 4 5। जब आप स्प्लिटिंग की बात करते हो तो बेटा अगर आप एक बेरी सेंटर लेते हो बीच में, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या बोलते हो सर, ये है 0.6 डेल्टा नोट, और ये नीचे वाला क्या है सर, ये नीचे वाला क्या है -0.4 डेल्टा नोट, यही तो बोलते हो। और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो सर नीचे 2 ऊपर 3, और हम क्या बोलेंगे सर, यहां पर हम क्या बात करते हैं ध्यान से समझना सर, यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास में -0.6 डेल्टा नोट, और ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज 0.4 डेल्टा नोट। अरे यही तो डेल्टा की बात करते हो। अब आगे बढ़ते हैं सर, सारे के सारे लिगेंड्स क्या हैं, एक्वा लिगेंड्स हैं। एक्वा लिगेंड्स है मीन सर, एक्वा लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मीन सर स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, 1 2 3। और बेटा यहाँ पर कितने हैं, D6 हैं, तो 4 5 और एक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसे होगी। और अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल केस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके सामने टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ये हो गया सर टेट्राहेड्रल का केस, और ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल का केस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर CFSE की। तो CFSE क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बोलो। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर्स तो बनेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा सर, 1 2 3, हाँ 3 इंटू, एक मिनट माय बैड, थोड़ा सा यहाँ पर क्या थोड़ा सा कचरा सा हो गया, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी ना आए इसलिए मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ। 3 इंटू -0.6 डेल्टा नोट प्लस 3 इंटू 0.4 डेल्टा नोट, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास में -1.8 डेल्टा नोट प्लस 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 प्लस, और क्या आ जाएगा साथ में, जल्दी बोलो यहाँ पे, प्लस 1.2 डेल्टा नोट। तो टोटल क्या आ जाएगा, -0.6 डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। जहां पर डेल्टा नोट हमने लिखा है ये डेल्टा टी आएगा, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। दिस इज डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो सर अगर ऑक्टाहेड्रल का केस है तो ये आंसर यहाँ, सॉरी टेट्राहेड्रल का केस है तो ये आंसर यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अब ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSE क्या आएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर CFSE क्या आएगा सर, 3 इंटू में -0.4 डेल्टा नोट प्लस में 2 इंटू, ये 4 होगा बेटा, ये 4 होगा, प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा नोट, तो क्या आएगा सर आंसर, -1.6 डेल्टा नोट प्लस में 1.2 डेल्टा नोट, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा -0.4 डेल्टा नोट, यहाँ पर आ जाएगा। क्या किसी ऑक्टाहेड्रल के साथ -0.4 डेल्टा नोट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा सर, तो ये फर्स्ट और ये खत्म हो गए। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं आपको, ध्यान से समझना। एक्वा लिगेंड्स गिवन है, एक्वा लिगेंड्स गिवन है तो मींस यहाँ पर पेयरिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो 1 पेयर 2 पेयर लिख रहे हैं ये आंसर में नहीं आ सकते, और नहीं आ सकते तो बेटा ये आंसर होगा ही नहीं। आई बात समझ में, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से चला करो, इजीली चीजों को क्रैक कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल की। द d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन 2 कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली आर। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये Ru जो है दिस इज ऑफ 4d सीरीज एंड दिस इज ऑफ 3d सीरीज, दिस इज 4d6 एंड अगर मैं बात करता हूं यहां पर Ru+2 की, और यहां पर ये क्या है, ये है मेरे पास में Fe+2, दिस इज 4d6 एंड दिस इज 3d6। अब एक सिंपल सी चीज सोचो, एक 4d6 है, साथ में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बेटा ध्यान से समझना, 4d 5d का अगर मेटल है तो डिपेंड नहीं करता साथ में लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसमें पेयरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दिस इज T2G एंड दिस इज Eg,
और मैं Fe के लिए बात करता हूं तो दिस इज अगेन T2G एंड दिस इज Eg, दिस इज फॉर Fe+2 एंड दिस इज फॉर Ru+2। अब आगे बात करते हैं। सर 4 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हो जाएगी, मीन्स 1 2 3 एंड चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा सर। आगे सर D6 है, ये 4 5 एंड 6, सर क्या आएगा T2G में 6 इलेक्ट्रॉन। सर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों ही क्या हो गए सर, डिस्कार्ड हो गए। अब Fe+2 की बात करते हैं। Fe+2 भी क्या है, 3D6 है। सर 3D6 अगर ये है और साथ में वीक फील्ड लिगेंड है तो सर 1 2 3 और 4 5 एंड 6, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा। तो T2G में कितने बेटा, 4, ये तो डिस्कार्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। T2G में कितने, 4, Eg में 2, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा समझाने में आपको यहाँ पर समय लग गया, अदरवाइज ये सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, दैट इज द पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सी स्पीसीज में सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार एग्जाम्पल की। सर ये है आपके सामने क्या, Mn+2। अब Mn+2 क्या होता है सर, 3d5। बेटा 3d5 वीक फील्ड लिगेंड, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5। अब थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करो ना, इजीली कर पाओगे। Cr सर +2 में है, सर क्या होगा 3d4 एंड सर 3d4 की अगर मैं बात करता हूं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे सर, 4। पेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला देखिए भैया Fe+2, ये भी क्या है, दिस इज 3d6। और बेटा यहां पर अगर इसकी बात करते हैं तो मैंने अभी अभी इसकी कहानी आपको दिखाई थी, 1 2 3 4 5 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अगर 4 आ गए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सर थर्ड के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा, सेम मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और सेम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा भैया, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए ना। बाकी सोल्व करके देख सकते हो या नहीं देख सकते, ट्राई कर लोगे ना एक बार। आगे चलें नेक्स्ट। चलिए भैया आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगले एग्जांपल की, दैट इज फॉर ए D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। क्या होगा, देखिए ध्यान से समझना। दो केस है बेटा आपके पास में, एक है डेल्टा नोट ग्रेटर देन P और दूसरा केस होता है कि डेल्टा नोट जो है इज लेस देन P। अब 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, दिस इज Eg, दिस इज T2G, दिस इज अगेन T2G एंड दिस इज Eg। अब सुनिए ध्यान से, अगर डेल्टा नोट ज्यादा है तो आप इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन की स्प्लिट, जो यहां पर स्प्लिटिंग है डेल्टा नोट की ज्यादा है तो भैया यहां पर इनके बीच में गैप ज्यादा है, तो 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां आना पड़ेगा क्योंकि वहां पर गैप बहुत ज्यादा है। और अगर गैप कम है तो 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब आप चेक कर लो, अगर डेल्टा नोट कम है P से, अगर डेल्टा नोट कम है P से तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। गलत हो गया भैया। अगर डेल्टा नोट कम है P से, T2G में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। सर ये सही लग रहा है। नेक्स्ट, अगर डेल्टा नोट कम है P से, अच्छा एक और डेल्टा नोट कम है तो ये तो भैया खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन, Eg2 T2G2। सर ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये भी गलत है। सर अगर डेल्टा नोट ज्यादा है P से तो सर T2G में 3 नहीं, सर T2G में कितने हैं, 4 हैं। तो सर ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्या सीखा आपने, क्वेश्चन कैसे करना है वो सीखा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये सीखा, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन क्वेश्चंस को किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये भी आपने सीख लिया। बेटा ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यही तो है क्वेश्चन, और क्या है। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं ना, इसमें तो काउंटिंग करके इलेक्ट्रॉन भरे होंगे ना आपने, हाँ या ना। आगे चलें नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कंसिडरिंग दैट डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन P। चलिए भैया बात हो रही है सफल के केस में, बात हो रही है कि अगर मान लीजिए यहां पर लिगेंड क्या है, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब सुनना ध्यान से, सर पहला लॉजिक क्लियर कीजिए। सर ये क्या है, 4D का है
और बेटा अगर ये 4d का है तो डिपेंड ही नहीं करता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसी होगी ये अपने आप पेयर करवा देगा। 4d का मेटल अपने आप इसको पेयर करवा देगा। तो सर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी के केस में क्या होता है, जल्दी से बोलो बेटा। अब अगर किसी बच्चे को याद नहीं हुआ तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। देखो गड़बड़ वाली बात है, पिछले ही एग्जाम्पल में इसको क्या किया है, सही किया है, गड़बड़ कैसे हो जाएगी, फिर उसको वापस देखना पड़ेगा ना भैया, चार चीजें पलटनी पड़ेगी ना। पिछले क्वेश्चन में उसको सोल्व किया, लॉजिक को समझा, अगले क्वेश्चन में वापस उसको अप्लाई किया, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 पिछले दो क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहे थे उन दोनों को कंबाइन करके एक में लगवा दिया बेटा। ये क्या है, दिस इज 4d6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। आई बात समझ में, आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 4- एंड FeCN6 3- रेस्पेक्टिवली आर। आइए बात करते हैं। सर यहां पर ये मैंगनीज जो है ये +2 में रहा होगा बेटा, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर एक्चुअल में मैं आपसे बात करता हूं तो इसी पॉइंट पे जो क्वेश्चन है हमारा वो खत्म हो जाता है, इससे आगे हमें इसको मूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। अब आप देखो ये क्या है सर, दिस इज Fe+3। अब देखो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। Mn+2 क्या होता है जल्दी से बताओ। Mn+2 इज दिस इज सर 3d5। चलिए, और Fe+2 क्या होता है, सॉरी Fe+3, यहां पर क्या है मेरे पास Fe+3, तो Fe+3 क्या हो जाएगा आपके पास में, Fe+3 सर अगेन क्या है 3d5 3d5। जब दोनों ही 3d5 हैं, दोनों के साथ क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर 3d5 कैसे फिल करोगे, कैसे फिल करोगे बेटा, 1 2 3 4 5। सर जब सफल आएगा, सफल आएगा तो ये पेयरिंग करवा देगा। जो लिगेंड है सर ये क्या है, दिस इज सफल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहां पर भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट देखो बेटा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ही नहीं सर, 5 ही तो है, और 5 अगर है तो बेटा यहां पर ये क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, अंदर की डी यूज कर लीजिए सर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मींस या तो हमारे पास D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। तो बेटा अंदर के D काम में आ रहे हैं तो क्या होगा, D2sp3 होगा। मतलब सर ये तो दोनों कट गए। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है बेटा, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है मींस ये पैरामैग्नेटिक होगा, और थर्ड आंसर इसका आपका करेक्ट आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, आई बात समझ में। क्या चीजें कैच करनी है सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पहला, दूसरा क्या कैच करना है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मेरे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर दो पॉसिबिलिटी है, या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। अब दोनों अगर पॉसिबिलिटी है, अंदर के दो डी मिल रहे हैं मींस D2sp3 होगा, बात खत्म। आई बात समझ में, आगे चलें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर the given complex ions are arranged correctly with respect to their decreasing spin only magnetic moment। अब एक चीज देखिए, नाइट्रोजन डोनर सर इसके अंदर क्या है सफल है, इसके अंदर क्या है सर इसमें भी सफल है। चलिए भैया आगे बात करते हैं, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है सर, दिस इज Fe+3, और Fe+3 क्या होता है सर 3d5। पेयरिंग नहीं हो रही सर, पेयरिंग नहीं हो रही, और अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो इसमें तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। नेक्स्ट CO+3 इज 3d6। अब 3d6 है तो आप भर के देखो, 1 2 3 4 5 6, और सर पेयरिंग हो रही है तो सर ये यहां पे इसके साथ क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, पेयर हो जाएंगे। पेयर हो जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा 0। थर्ड सर ये है आपके पास में Ni+2 मींस 3d8, और सर कोई पेयरिंग नहीं हो रही, कोई पेयरिंग यहां पर नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा भैया d8 क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5
6 7 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। इसमें कितने हैं सर? 2। लास्ट Cu+2। Cu+2 क्या आएगा सर? दिस इज D9। और सर अगर D9 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा सर। कितने? 1। अब इसमें स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों के केस में क्या आएगा बेटा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहेगा ही रहेगा। आगे बात करते हैं। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए? सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन में सोचो, थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन की तरफ। एक फर्स्ट सबसे ज्यादा है, 5 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका था, बाकी को सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आंसर इज फर्स्ट। ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बाकियों को चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स K3Cr ऑक्सिलेट 3। देखिए भैया ध्यान से समझना। सर यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होगा बेटा? CrOX होल थ्राइस और पूरे पे चार्ज 3 - X क्या आएगा बेटा? +3। नेक्स्ट Cr+3 क्या आएगा? 3D3। ऑक्सलेट वीक फील्ड लिगेंड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3 के 3 ही रहेंगे। इसमें क्या पेयरिंग करवा लोगे? आई बात समझ में? D3 के अंदर, D1 के अंदर, D2 में पेयरिंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है आपके सामने। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है आपके पास, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि ये तीनों जो कॉम्प्लेक्स हैं आर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब सबसे पहली चीज तो ये सुनो कि CO+3 के लगभग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? D2sp3 होते हैं। क्या होते हैं? D2sp3। 2 को छोड़ देना बेटा, 2 को छोड़ देना। और वो 2 कौन है भैया? एक है बेटा CO H2O होल 3 F3, एक तो ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा है CO F6 3-। इन 2 को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी लगभग CO+3 के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या हैं? D2sp3। तो सर ये तो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सर ये क्या है? Fe+3 में है। सर Fe+3 के अंदर अगर यहां पर है तो सर ये क्या दिखेगा? सर ये Fe+3 D5 हो जाएगा ना। और D5 और ये क्या है? Mn+3 है। ये क्या है बेटा? दिस इज Mn+3, दिस इज D4 और ये क्या है? 3D5। और अगर ये D5 है, ये D4 है, तो आप इनको भर के देखो इलेक्ट्रॉन्स को। दोनों के साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए 1 2 3 4, ये भैया पेयरिंग होने के चांसेस हैं। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन CFT से भर के बताऊं, थोड़ा CFT से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो भी 2 खाली पड़े हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो भी 2 खाली पड़े हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि सर ये पैरामैग्नेटिक रहेंगे। चलिए ठीक है सर, हो सकता है पैरामैग्नेटिक रहे। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। सर ये Mn+3 है, मींस D4। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 आएंगे। और सर ये क्या है? D5। कोई पेयरिंग नहीं होगी सर, ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। तो इसमें कितने आएंगे? 5 आएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है बेटा? सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए CFT को यूज किया कितने वैकेंट है देखने के लिए, बट CFT हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करता। आगे चलें, इसलिए मैंने बोला था कि लॉजिक जो है वो मिक्स लगाएंगे, क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आप ही VBT से भी चेक कर सकते थे, बट उसमें एक्चुअल में जो इमेज है वो क्लियर नहीं हो पाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले एग्जांपल से, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए भैया अगेन वही अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पहले में देखो Fe क्या है? +3 में है। Fe क्या है? +3 में है। और +3 में क्या हो जाएगा? 3D5। अब यहां पर हम गलती नहीं करेंगे। अब हम यहां पर चेक करेंगे सबसे पहले क्या कि D5 के केस में क्या A ही सबसे ज्यादा है? तो बेटा देखो एक बार, क्वेश्चन खत्म। और हमें लॉजिक तो पता है ना भैया कि लॉजिक क्या लगने वाला है,
किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए को मैक्सिमम दिया गया है, तो ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन एक ऑप्शन पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ मैचिंग लिस्ट आपको गिवन है। चलिए भैया बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन, दैट इज NiCO होल 4। अब बेटा इसमें क्या होता है ना, Ni जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मींस दिस इज 4s2 3d8। अब ये केस ऐसा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में D3s हो सकता है, sp3 हो सकता है एंड dsp2 हो सकता है। मींस हर केस के अंदर क्या होगा बेटा, अपने पास s को अवेलेबल होना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग हो जाती है तो ये 3D पूरा फुलफिल हो जाता है, बाद का s खाली हो जाता है और खाली होने के कारण ये क्या दिखाता है, sp3। अब आप एक बार मैच करो, फर्स्ट का 4 फर्स्ट का फर्स्ट, तो बेटा ये फर्स्ट एंड फोर्थ तो डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट NiCN4 होल 2, देखिए भैया Ni+2 की बात करता हूं तो दिस इज 3d8। 3d8 के केस में यहां पर अगर पेयरिंग होती है, ये जो मैं आपको एग्जांपल पहले भी बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा इन दोनों की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि इसके साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा सर, ये वाला यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा तो अंदर का एक डी खाली हो जाएगा, मींस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, dsp2। क्या हो जाएगा, dsp2। मींस सर अगर मैं आंसर करता हूं तो ए का 1 है, बी का 4 है। सर यहां से तो इमेज क्लियर नहीं हुई। अब आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए था वो बताता हूं। सर ये दो तो हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, अब सर फर्स्ट का 4 है, बी का 4 है, फर्स्ट का 4 है, बी का 4 है, तो भैया बी को क्यों चेक कर रहे हो, सी को करो ना डायरेक्ट, या फिर डी को करो। अब देखो डी में देखो सर सारे के सारे क्या है, सर सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो CO+3 वीक फील्ड लिगेंड, और अभी तो बताया था कि CO+3 सारे के सारे क्या होते हैं, D2sp3। किन दोनों को छोड़ के, कि सर एक तो यही है जिसको छोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2। तो भैया थर्ड का क्या आएगा, थर्ड आएगा, और फोर्थ का क्या आएगा, सेकंड आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, सही है। आंसर मैच करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से सोल्व करना है भैया। सक्सेस में सिर्फ हार्डवर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आई बात समझ में। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल की, कि यहां पर कौन सी चीजें ऐसी है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं की गई थी। बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी। बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो स्टेबिलिटी की बात CFT यहां पर नहीं करता है, बाकी सब की बात करता है। ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको NCERT में मिलेंगे। मींस लिमिटेशन ऑफ VBT भी NCERT से पढ़ना है और लिमिटेशन ऑफ CFT से भी क्वेश्चंस वहां पर पूछा गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन गिवन कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, CO+3 है सर, CO+3 आपने बताया था सारे क्या होते हैं, D2sp3 होते हैं। तो पहला तो कोई बच्चा इस चीज को तो गलत ना करे कम से कम, कि सर यहाँ पर 2 और 4 तो आंसर नहीं आएगा। अब सर CO+3 क्या हो गया मेरे पास, सर दिस इज 3d6, 3d6 हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। खत्म हो गया सर क्वेश्चन, क्या हो गया, खत्म हो गया। सर ये क्या आएगा, D2sp3 एंड डायामैग्नेटिक। आंसर इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। भैया पैरामैग्नेटिक स्पीसीज की बात करनी है, मींस उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होने चाहिए। पहला केस Ni+2, देखो बेटा ये अभी अभी करके आए हो आप, Ni+2 के साथ दिस इज 3d8, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो पेयरिंग करवा देगा, तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। नेक्स्ट सर NiCO होल 4, अभी अभी ये भी किया था सर, तो सर इसमें क्या केस था, अंदर पेयरिंग हो गई थी बेटा, 4s वाले 3D में अंदर पेयर हो गए थे, तो सर इसमें भी 0। नेक्स्ट NiCl4, सर यहां पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो चांस ही नहीं कि पेयरिंग होने देगा, प्लस ये क्या है सर 3d8 है, तो सर एक तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट सर ये क्या है, अगेन Fe+2 है, +2 मीन्स सर 3d6 है ये।
सर अगर ये 3d6 है तो सर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बेटा सोचो ना थोड़ा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, सर इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। आगे समझते हैं। सर ये क्या है सर, Cu+2, सर दिस इज 3d9 और 3d9 है तो एक इलेक्ट्रॉन को कोई पेयर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो सर ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। दिस इज Fe+3 और ये क्या होता है बेटा, 3d5। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर ओड इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो बेटा यहां पर इसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। लास्ट में तो सर दिख ही रहा है Fe+2 क्या है, 3d6। अब सर यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, कोई पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। आंसर क्या आ गया सर, इसमें 4 यहाँ पर ऐसी स्पीसीज है जो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एग्जांपल की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट, सीनॉक्स। कार्बन नाइट्रोजन डोनर अगर हैं तो भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन या हेलोजन है तो भैया वीक फील्ड लिगेंड। यहां पर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और यहां पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। देखना ध्यान से, C2O4 2- C2O4 2- दोनों में ही क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो इसकी हो ही नहीं सकती। चलिए और बात कर लेते हैं। सर इसके साथ आपने एक और चीज लिखवाई थी, रेस्ट ओल, और रेस्ट ओल में कौन आता है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। आपको ऑर्डर नहीं भी याद है तो ये आंसर आ जाएगा, और बेटा ये याद कर लेना, दिस इज करेक्ट ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं अगले एग्जांपल की, दैट इज Mn+2 कॉम्प्लेक्स की वैल्यू की बात की जा रही है, Mn+2 की बात की जा रही है, Mn+2 साथ में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3d5। अगर 3d5 है मीन सर कोई पेयरिंग नहीं हो रही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 आएंगे। सो सर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 5 × 5+2। तो सर बेटा ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, √35, और √35 क्या होता है, 5 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 6 के बहुत नजदीक है, √36 के बहुत नजदीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर क्या है, 6। इजी, कहीं पर भी फंसने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर इसका जो कर देता हूँ वो क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि गिवन कॉम्प्लेक्स में अगर आपने Ni+2 की जगह Pt+2 डाल दिया तो क्या होगा, ध्यान से समझिए बेटा। सबसे पहले ये क्या है सर, 3d का है, और Pt क्या है सर, ये 5d का है, तो मेरे पास अब बन गया Pt+2 का कॉम्प्लेक्स। पहली चीज Pt+2 मेरे पास क्या निकलेगा सर, दिस इज 3d8, दिस इज 3d8, और 3d8 Pt+2 अगर है तो सर इसमें पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी 3d8 के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा सर, पहले क्या था, dsp2 हो जाएगा, पहले क्या था, वीक फील्ड लिगेंड के साथ था, तो पहले क्या था सर, sp3 था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चेंज हुआ, ज्योमेट्री चेंज हो गई। नेक्स्ट सर टेट्राहेड्रल जब होता है तो GI शो नहीं करता, तो बेटा यहां पर अब स्क्वायर प्लेनर के बनने के बाद ये GI भी शो करेगा। नेक्स्ट सर जब टेट्राहेड्रल था, जब यहां पर ये 3d8 का था, बेटा ये 5d8 है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज 5d8। जब ये यहां पर 3d का था तो 3d के अंदर आपके पास ये टेट्राहेड्रल के केस है, NiCl2Br2, तो टेट्राहेड्रल में क्या नहीं करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, और जो स्क्वायर प्लेनर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें POS होती है, ठीक है। बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो सर सारे के सारे क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड है Ni के साथ, यानी निकल के साथ क्या है, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है सर तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा सर, और ये 5d8 पेयरिंग करवाने के बाद क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है, तो फाइनल आंसर क्या करेक्ट आएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आएगा। आई बात समझ में, इतनी चीजें क्लियर हुई, तो क्या सेशन सही लगा आपको। चलिए नेक्स्ट, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। मीन्स समझना इस पॉइंट को, आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको कैसे ग्रैब करते हो, यही चीजें डिसाइड कर देती है कि यहाँ पर हम कितने सफल होने वाले हैं। तो भैया आपने सुना होगा टाइम को यूटिलाइज करो, एक लाइन सुनी होगी
कि जो समय की कदर नहीं करता, सुन रखी है ना भैया, तो क्या करनी चाहिए हमें? सफल बनना है तो शिक्षा और समय दोनों की कदर हमें यहां पर करनी है। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको ये पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये अच्छा लगा होगा। बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।